हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान फर्स्ट ग्रेड ग्रुप ए का पेपर सोल्व करेंगे। मैथ्स पोर्शन को मैं इसमें कवर करने वाला हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने। इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन इन द गिवन डेटा इज 48, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीन ऑफ द सेम डेटा। हमें क्या दिया गया है कि इस आंकड़े में आपके पास जो बहुलक है एंड माध्यिका है उसका अंतर कितना है, 48 है। मीन्स मैं यहां से अगर बोलूं तो मोड एंड मीडियन, जो हमारे पास मोड है और जो मीडियन है उसका डिफरेंस कितना है, 48 है। ठीक है, उसके बाद में उसने क्या बोला है, तो उन आंकड़ों का बहुलक एवं माध्य का अंतर बताइए। बहुलक एवं माध्य का मतलब क्या है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड एंड मीन का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास मोड माइनस मीन क्या होगा, तो इसके लिए एक ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी है। जो भी बच्चे नेक्स्ट 3 जून को जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको इस ट्रिक को ध्यान रखना है। हमारे पास क्या रहता है, देखिए जो मोड रहता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन रहता है, ये हमें पता है। आपको क्या ध्यान रखना है, जो मोड है माइनस मीडियन, उसका जो रेशियो है वो रेशियो किसके बराबर रहता है, मीडियन माइनस मीन। और रेशियो हमारे पास एक और रहता है जो क्या रहेगा, मोड माइनस मीन। ये 3 रेशियो रहते हैं, मोड माइनस मीडियन, मीडियन माइनस मीन एंड मोड माइनस मीन। इनका जो हमारे पास रहेगा वो क्या रहता है, 2:1:3। आपको ये ध्यान रखना है 2 + 1 क्या हो जाता है हमारा, 3 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो उसने हमें क्या दे दिया, मोड और मीडियन दे दिया। अगर मोड और मीडियन दे दिया मींस उसने मेरे को क्या, किसकी वैल्यू दे दी, मोड और मीडियन की, जिसकी वैल्यू कितनी है 48। 2 की वैल्यू 48 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो जो एक होगा, एक की वैल्यू कितनी होगी, 24। उसने हमसे क्या पूछा है, मोड माइनस मीन। मोड माइनस मीन का मतलब मेरा लास्ट वाला, और मोड माइनस मीन कितना है 3। एक की वैल्यू 24 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 24, आंसर विल बी 72। तो यहाँ पे जो आंसर आना था हमारे पास वो कितना आना था, 72 आना था। काफी बच्चों ने इसको रोंग किया है, बच्चों ने इसको 24 कर दिया है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप जाओ ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए। मोड माइनस मीडियन का रेशियो, मीडियन माइनस मीन का रेशियो एंड मोड माइनस मीन का रेशियो क्या रहता है, 2:1:3। इससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ द पॉलिनोमियल ax² + 5x, ये हमें एक पॉलिनोमियल दे दी। ये क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई है, x-2 और x-1/2 से डिविजिबल है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इसके जो फैक्टर रहे होंगे ये इसके फैक्टर्स हैं। इन दी सेम यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो आपको बहुपद दे रखी है उसमें ये इसके क्या दे रखे, पूरा पूरा भाग चला जाए, मतलब उसके क्या है वो फैक्टर्स है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के फैक्टर आपको क्या करना है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक, और ये क्वाड्रेटिक है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, जब आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, x-2 की मल्टीप्लाई कर दो x-1/2 से। यहां से देखिए क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगी x² माइनस 2x माइनस 1/2x प्लस 1 इंटू 1/2। ठीक है, सॉरी 2 इंटू 1/2, तो ये यहां से कैंसिल, ये हो जाएगी x² माइनस 2x एंड माइनस ये, तो इट विल बी माइनस 5/2 x एंड प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 1। अब देखिए जो हमें बहुलक दे रखी है उसमें हमें क्या दे रखा, ax², मतलब ये हमारे पास जो है a है यहाँ पे, ये आपको अच्छे से पता होगा क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं। तो मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, ax², ठीक है, और 5x चाहिए मुझे। मेरे पास यहाँ पे प्लस का 5x है, देखिए है ना, तो मुझे यहाँ +5 बनाना है, तो इस 2 को रिमूव करना है, साथ में यहाँ पे प्लस साइन लगाना है, मतलब मैं इस पूरे को -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, तब ये कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2x² प्लस 5x, और हमारे पास -2 = 0। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जो x का कोफिशिएंट है a, ये a है, और ये हमारे पास क्या है, c है, ये भी -2 और ये भी -2 है। इसका मतलब a की वैल्यू किसके बराबर है, c के इक्वल है। सो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारे पास आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है, a की किस वैल्यू के लिए पेयर जो है हमारे पास इन इक्वेशंस के कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है हमारे पास, कि ये हमें क्या क्या करना है यहाँ पे, कि संपाती रेखाएं। तो इनके लिए क्या कंडीशन रहती है, कंडीशन रहती है a1/a2 मेरा किसके इक्वल होना चाहिए, b1/b2
B2 के इज इक्वल टू C1 बाई C2 के मेरे इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे A1 बाई A2, अगर मैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 अपॉन A2 कितना है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है a माइनस बी इज इक्वल टू B1 बाई B2, B1 y का कोफिशिएंट 3 अपॉन B2 कितना है मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू C1 बाई C2, C कितना है 7 और यहाँ पे C कितना है 3a प्लस बी माइनस 2। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3a माइनस 3b किसके बराबर आ जाएगा 2a प्लस 2b के। इस 3b को हम उधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो 3a माइनस 2a, तो a की वैल्यू 5b आ गई। एक तो हमारे पास ही आ गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड को इक्वेट करते हैं। जब आप सेकंड और थर्ड को इक्वेट करोगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 3 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। अब यहाँ से इसको अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये बचेगा 2a 3b, और ये जो मेरे पास है इसको मैं अगर इधर लेके आ जाता हूँ, 3b को उधर लेके चले जाओ और 6 को भी उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 और 7b माइनस, तो ये हो जाएगा 4b। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब a की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर देते हो तो 5 इंटू 5 भी आ जाएगी इसकी जगह, a की जगह, तो 2 इंटू 5 10b इज इक्वल टू 6 प्लस 4b। ठीक है, इस b को आप इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10b माइनस 4b, इट विल बी 10b माइनस 4b 6b। ठीक है, 6b इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 6। तो b की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई 1, और b की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 5, तो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 5, ऑप्शन विल बी 2, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन में क्या हमारे पास 3 इंटू 1 बाई एक्स। देखिए इसमें कंसेप्ट है, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये लिख के बताओ 2 प्लस 1 बाई 3, तो आप इसको क्या लिख देते हो 2 3 जा 6 प्लस 1 7 बाई 3, या आप इसको लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में 2 एंड 1 बाई 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू 1 बाई एक्स लिखा है माइनस वाई इंटू 2 बाई 5 लिखा है इज इक्वल टू 2 इंटू 3 बाई 5। इसको हम क्या करते हैं स्प्लिट कर सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस 1 बाई एक्स, और ये माइनस वाई का मतलब है माइनस वाई माइनस 2 बाई 5 लिखा जाएगा इज इक्वल टू 2 प्लस 3 बाई 5। जब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस साइन आएगा, माइनस का साइन है तो इन दोनों के बीच में माइनस साइन आएगा। तो यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ से 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई की वैल्यू निकाल दूँ, ये सब उधर चले जाएंगे, 2 प्लस 3 बाई 5 ये उधर जाएगा तो प्लस का 2 बाई 5, और ये उधर जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ से आप देखते हो तो 5 3 प्लस 2 5 बाई 5, ये तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 3 माइनस 3 0, तो 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको देखते रहें। 20 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार। हमें एन प्रेक्षणों का माध्य कितना दे रखा है एक्स बार दे रखा है। एन ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका जो मीन है हमारे पास उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक्स बार से। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाई 1, सेकंड बाई 2 एंड थर्ड बाई 3 देन सो ऑन, द न्यू मीन विल बी। तो देखिए ये जो इनका जो मीन है इसका मतलब क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू प्लस xn डिवाइडेड बाई n। अब उसने क्या बोला है, उसने इसको चेंज कर दिया, x1 में से 1 कम कर दिया, मतलब ये प्लस x2 में से 2 कम कर दिया, प्लस 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 xn में से n कम कर दिया डिवाइडेड बाई n। इनका मीन बताना है। n ऑब्जर्वेशन से मैंने डिवाइड कर दिया। अब x1 देखिए जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो एक तो ये बनेगा x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, और डिवाइडेड बाई n। डिनोमिनेटर को हम सेपरेट कर लेते हैं तो इसके नीचे ये देखिए मेरे पास, इसके नीचे ये तो मेरा क्या हो गया, ये तो मेरा x बार ही हो गया, मीन्स x बार माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3, ये क्या रहता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और नीचे n है, n से n कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा x बार माइनस n प्लस 1 बाई 2। ये देख लीजिए किसमें x बार माइनस n प्लस 1 बाई 2, ऑप्शन विल बी 3rd। तो इसका भी क्या आंसर हो जाता, 3rd ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21।
12 solid sphere of same size are made from melting a solid right circular cylinder। हमने क्या किया, 12 सिलेंडर थे, सॉलिड स्फेयर्स थे सॉरी, उनको हमने मेल्ट किया और एक सिलेंडर बनाया है, ठीक है। हुज डायमीटर, हमें सिलेंडर का डायमीटर दे दिया, अगर डायमीटर 16 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। हाइट इसकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बताना है, द डायमीटर ऑफ ईच स्फेयर। ये वॉल्यूम कन्वर्जन का क्वेश्चन है, हमें 12 स्फेयर्स को मेल्ट किया और उससे हमने क्या बनाया, एक सर्कुलर सिलेंडर बनाया, तो दोनों की वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी। इट मींस हमारे पास 12 स्फेयर्स की वॉल्यूम, 12 स्फेयर्स की जो वॉल्यूम रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वृत्तीय बेलन दे रखा है, उसको पिघलाकर हमने क्या किया, 12 ठोस ये बनाए हैं। यहाँ पे हमने मतलब गोले नहीं बनाए, हमने सिलेंडर को पिघला के गोले बनाए हैं, तो दोनों की वॉल्यूम सेम रहनी चाहिए। 12 स्फेयर, 12 इंटू स्फेयर की वॉल्यूम क्या रहती है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस हमने आर मान ली जो हमें फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहती है पाई आर स्क्वायर, आर देखिए कितना 8, तो 8 इंटू 8 इंटू हाइट, एच कितनी रहती है 2। क्वेश्चन हमें दे रखी है, इधर से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 4 4 जा 16 है, 16 8 2 जा 16 कैंसिल आउट, आर क्यूब की वैल्यू आ गई 8। अगर आपके पास आर की वैल्यू 8 आ गई तो आप ये बोल सकते हो यहाँ से आर मेरा कितना रहा होगा 2। अब उसने हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में देखे तो, फाइंड द डायमीटर, उसने क्या पूछा है, प्रत्येक गोले का व्यास पूछा है। त्रिज्या हमारे पास कितनी है 2 है, तो व्यास कितना हो जाएगा इसका डबल, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, इसका आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या हमारे सामने, द साइड ऑफ ए क्यूबिकल आइस बॉक्स इज 22। हमारे पास क्या एक घनाकार क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है। द आइसक्रीम इज फिल्ड इन सम सेम कोन्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, एक आइसक्रीम को फिल किया है किसमें, कोन्स में, तो रेडियस ऑफ कोन कितनी है 2 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर अप टू इट्स ब्रिम, द नंबर ऑफ सच कोन्स। ऐसे कितने कोन होंगे, एक हमारे पास फैमिली पैक जो आइसक्रीम का आता है उस टाइप से है कि वो एक हमारे पास क्या है क्यूबिकल है, उसकी साइड हमें दे दिया 22। अब हमने क्या किया, उससे कोन्स फिल्स किए हैं किसके, आइसक्रीम के, तो ऐसे कितने कोन भरेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। मींस इसकी जो कंप्लीट वॉल्यूम आइसक्रीम की वो किसमें कन्वर्ट हो गई, हर कोन की वॉल्यूम में। जितने कोन होंगे एक कोन की वॉल्यूम को हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं मानता हूं उस बॉक्स से n कोन्स भरे, तो n इंटू एक कोन की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वो किसके बराबर आएगी हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो भी हमारे पास आइसक्रीम है जिसमें क्यूबिकल जो आइसक्रीम का बॉक्स है उसके, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहती है, कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है 2 इंटू हाइट कितनी है 7 इक्वल्स टू, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना रहेगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रहता है LBH, ठीक है। और ये क्यूबिकल है हमारे पास, क्यूबॉइडल क्यूबिकल मीन्स है इसकी हर साइड क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो ए क्यूब मतलब 22 इंटू 22 इंटू 22। यहां से आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं, हम इसको पुट कर देते हैं डायरेक्ट 22/7, तो ये 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपके पास एक 22 से एक 22 कैंसिल हो गया, 2 से 11 कैंसिल हो गया, इस 2 से 11 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास n/3 इज इक्वल टू 11 इंटू 11। आप यहाँ से n की वैल्यू निकालो, 3 उधर मल्टीप्लाई कर देगा, 3 इंटू 11 इंटू 11, तो 3 इंटू 11 का स्क्वायर रहता है 121, आप इसके मल्टीप्लाई करोगे 36 336 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और 336 हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाता, तो इसका आंसर। 24th क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ रोलर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 21 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रोलर का व्यास, मतलब हमें डायमीटर कितना दे दिया 21, ठीक है। उसकी हाइट जो है वो हमें कितनी दे दी है 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले, लंबाई का मतलब ये हमें हाइट दे दी। अब एक मैदान को समतल करने में 300 पूर्ण चक्कर लगाता है, तब समतल करने की दर 30 प्रति वर्ग मीटर हो। देखिए जो भी हमें डायमेंशंस दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में है, और जो हमें उसने रेट दे रखी है वो क्या है 30 रुपए पर स्क्वायर मीटर, ये स्क्वायर मीटर में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर है उसमें 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर रहते हैं। तो भाई ये हमारे पास रोलर है, उसकी हम क्या करते हैं सरफेस एरिया निकाल लेते हैं 2πRh, और ऐसे 300 चक्कर से निकाल लेते हैं कितना एरिया वो कवर करेगा, फिर हम उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास डायरेक्ट अगर मैं इसका आंसर बात करूं कि भाई कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 300, तो उसने चक्कर लगाए,
ठीक है 300। उसके बाद में एक का एरिया 2 इंटू पाई 22/7 2 पाई आर एच। रेडियस कितनी है, डायमीटर का हाफ 21/2 इंटू हाइट कितनी है 50। ठीक है, और ये जो हमारे पास आएगा इसको रेट से मल्टीप्लाई करनी है। रेट कितनी है 30 रुपीज, और ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो हम यहाँ पे 10,000 से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ से 7 3 जा तो 21 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद में ये 2 जीरो इसकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ से 2 जीरो बच गई, एक 50 कैंसिल कर देगा, एक 3 कैंसिल कर देगा, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास यहाँ से रह गया 3 इंटू 22 इंटू 3। तो 22 इंटू 3 मेरे पास कितना हो जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। तो ये 22 5 110 होता है, 110 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2970। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है 2970 रुपीज आ जाएंगे। ये रुपए लगे उसको लेवलिंग करने में। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, 3 जून को जो एग्जाम देने वाले हैं वो ध्यान रखें, इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली पढ़ के जाएं। ये जो मैंने ट्रिक्स बताई है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। आपको सबसे अच्छे ट्रिक्स कौन सी ध्यान रखनी है, जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं। हमेशा आरपीएस इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये मैंने पैटर्न देखा है कि आपके पास जो मोड है माइनस मीडियन जो रहता है उसका जो रेशियो है वही रेशियो मीडियन माइनस मीन, और वही मोड माइनस मीन, इनका रेशियो क्या रहता है 2:1:3। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।